दोस्तों, आज की क्लास में हम इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे। ये दोनों प्रश्न देखने में जितना सिंपल है उतना ही ज़्यादा कठिन भी है। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। 38.567 का दशमलव के 2 स्थानों तक का निकटतम मान है। यहाँ पर निकटतम मान पूछा गया है। कहाँ तक का? दशमलव के 2 स्थानों तक का। पहला ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसमें से जो सही उत्तर है उसे आपको कमेंट करना है। अगला जो प्रश्न है 395.0568 का निकटतम सैकड़ा मान है। ठीक है, ऑप्शन ए पढ़ लीजिए, ऑप्शन बी देख लीजिए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब ये जो प्रश्न है जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं, उससे ज़्यादा एक कठिन है। इसीलिए हमने आज की वीडियो में इसको शामिल किया है, क्योंकि ये जो डाउटफुल वाले क्वेश्चन रहते हैं अति आत्मविश्वास के कारण कि हम इसे आसानी से बना लेंगे करके आप लोग टिक लगा के आ जाते हैं और गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न में कहा गया ये संख्या दिया गया है का दशमलव के 2 स्थानों तक का निकटतम मान। अब दशमलव कहाँ है? ये है, तो दशमलव का 2 स्थान, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान है। यहाँ तक का आपको निकटतम मान बताना है, यानी इस संख्या को दशमलव के 2 स्थानों तक लिखना है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब यहाँ तक हमको रोकना है तो इसके बाद का अंक कौन सा है? 7 है। अब ये यदि 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 बढ़ेगा, यदि 5 से कम है तो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 से ज़्यादा है, 7 है, तो ये क्या हो जाएगा? 6 जो है क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और उस अनुसार से देखिए 38.57 कहाँ पर है, ये इसका उत्तर हुआ। अब इसी आधार पे इसका उत्तर दीजिए, बताइए। चलिए कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का। इसको देखिए और कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप कमेंट जो किए हैं वो सही है या गलत आप खुद अनुभव करना। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य, जिसमें हम गणित को बहुत ही सरल तरीका से आपके बीच लेकर आते हैं। यदि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो घंटी का चिन्ह है, जो बेल आइकन, उसको दबाएंगे तभी नए वीडियो आप तक पहुँचेंगे। नहीं किए होंगे तो तुरंत कर लीजिए। और वीडियो कैसे लगा ये कमेंट भी करेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में अधिकांश बच्चों ने उत्तर इसे दिया है जो कि गलत है। देखिए प्रश्न में स्पष्ट कहा गया है इस संख्या का निकटतम सैकड़ा मान है। निकटतम सैकड़ा मान है। यहाँ पे निकटतम दशमलव के 2 स्थानों तक पूछा था, यहाँ पर सैकड़ा के लिए पूछा गया है। समझ रहे हैं? तो सैकड़ा कहाँ पर है? ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा। सैकड़ा में कितना है? 3 है। तो 3 के बाद क्या है? 9 है, जो कि 5 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 4। तो इस आधार पर ऑप्शन सी जो है सही उत्तर होगा, क्योंकि ये 4 हो जाएगा और ये भी बाकी उसके बाद जितना भी संख्या है सब 0 0 हो जाएगा। या इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से इसका उत्तर आएगा। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार से दिया गया है, दशमलव के बाद 0 होता है, उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रश्न है इसका उत्तर ये होगा। मान लो कि यहाँ निकटतम सैकड़ा के स्थान पर निकटतम दहाई का मान पूछा जाता, तो दहाई कहाँ पर है? ये है। ठीक है, दहाई कितना है? 9 है। ठीक है, तो जब दहाई को देखते हैं तो यहाँ पर 5 है, तो ये भी बढ़ता। ठीक है, तो 9 क्या हो जाता? 10 हो जाता। 10 अर्थात ये 4 होता। तो दहाई के लिए इस प्रश्न पर यही आ रहा है। मान लो यहाँ पर 7 होता, ठीक है, 7 होता तो 7 का हो जाता 8। तो इस प्रकार से 380 इसका उत्तर होता। कब? जब इसमें पूछा जाता है दहाई का निकटतम मान। समझ रहे हैं? तो आप प्रश्न को पूरा पढ़ेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे पढ़ने में। यदि आप जल्दबाजी में पढ़ते हैं तभी दिक्कत होता है, तभी परेशानी होता है। इसलिए परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों को सावधानीपूर्वक आपको पढ़ना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य कीजिएगा और अगले क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा। धन्यवाद।